बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर आप हज़रात की खिदमत में एक मुफीद वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारी ये गुफ्तगू चल रही थी ग़ज़वा बदर के हवाले से, और हमने पिछली वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह के महबूब के जो मोजज़ात बदर के मैदान के अंदर ज़ाहिर हुए, उनमें से कुछ मोजज़ात हमने ज़िक्र किए थे। आज की वीडियो में हम लेके हाज़िर हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात बदर के मैदान के अंदर सहाबा को अता किए, उनमें से कुछ इनामात हम आज इंशाअल्लाह आपके गोश गुज़ार करेंगे। सबसे पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सहाबा को इनाम अता फ़रमाया वो ये है कि सहाबा तादाद में कम थे, असला सहाबा के पास नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बावजूद 1000 मुशरिकीन मक्का बमाए असला, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम को फ़तह अता फ़रमाई। दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा को ये इनाम अता फ़रमाया कि सहाबा की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की गवाही के मुताबिक पहले 1000 फ़रिश्ते नाजिल हुए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3000 फ़रिश्ते नाजिल फ़रमाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5000 फ़रिश्ते मुसलमान सहाबा जो ग़ज़वा बदर के मैदान के अंदर थे, उनकी मदद के लिए आसमान से उतारे। तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जिस इनाम से नवाजा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों वाली साइड पे रात को बारिश का नज़ुल फ़रमाया, जिससे मुसलमानों ने अपनी पाकी हासिल की, तहारत के लिए पानी इकट्ठा किया, और उस बारिश की वजह से मुसलमानों के दिलों के अंदर सुकून पैदा होना शुरू हो गया। और यही बारिश, अल्लाह की हिकमत ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, यही बारिश कुफ़ार मक्का की तरफ हुई और उनकी मट्टी जो है वो कीचड़ बन गया, उनकी तरफ वाली मट्टी कीचड़ बन गई, जिसकी वजह से उनके पांव ठहरते नहीं थे, स्लिप हो जाते थे। अल्लाह ने मुसलमानों को एक ये एजाज़ भी अता फ़रमाया कि बारिश अता फ़रमा के मुसलमानों के दिलों के अंदर सुकून पैदा किया और मुसलमानों की ज़रूरियात के लिए पानी की जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया, और काफ़रों की तरफ बारिश को बरसा के। चौथा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को यह अता फ़रमाया कि मुसलमानों के दिलों के अंदर से कुफ़ार मक्का का डर ख़त्म कर दिया। मुसलमान मुतमईन और पुरसकून हो गए, और काफ़रों के दिलों के अंदर यानी कि कुफ़ार मक्का के दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों का रौब डाल दिया। चौथे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ये एजाज़ अता फ़रमाया कि बदर के मैदान के अंदर जितने सहाबा मौजूद थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको बदरी का लक़ब अता फ़रमाया। वो बदरी सहाबा हुए, और तमाम उम्मत मुस्लिमा में और तमाम सहाबा इकराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सहाबा इकराम को मकाम और बुलंद मर्तबा अता फ़रमाया। पाँचवें नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को यह इनाम अता फ़रमाया कि कुरान के अंदर इनकी बख्शिश के फ़ैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमा दिए, और कुरान ख़ुद गवाही दे रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, यानी कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। छठे नंबर पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि बदरी सहाबा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामिल बख्शिश कर दी है, अब वो जो चाहें करें।
اور اللہ کے محبوب کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، یہ قرآن کا کہنا ہے کہ اللہ کے محبوب خود نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے بدری صحابہ کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ میں نے آپ کی کامل بخشش کے اعلان کر دیے ہیں، اب آپ جو چاہیں کریں۔ اللہ رب العزت نے جو انعام بدر کے میدان کے اندر صحابہ کو عطا فرمائے، ان میں سے آج 6 انعامات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے ہیں۔ ہر ایک انعام پچھلے انعام سے بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، اللہ رب العزت نے صحابہ کو بڑے مقام اور بڑے مرتبوں سے نوازا ہوا ہے، اور اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دیں انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کو انعام عطا کیے، جتنے مقام عطا کیے، نہ انعام پورے ہوتے ہیں نہ مقام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی اتباع نصیب فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وجہ سے کہ صحابہ کا ہر کام حضور کی سنت ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔